हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम और आज हो गए हैं लेट मतलब बहुत लेट हो गए हैं पूजा पाठ करने में। उसका रीज़न यहाँ है कि आज मम्मी पापा गए हैं सलकनपुर माता जी के यहाँ। तो सबसे पहले उठकर उन्होंने नहाना वगैरह किया, तो आज मैं लेट नहाई हूँ। पहले वो लोग नहा लिए थे और वो लोग चले भी गए हैं यहाँ पर अब तो। और मैंने कर दी है भगवान जी की पूजा। बाकी मेरे काम हो गए हैं, बस नहाना रह गया था और पूजन करना वगैरह रह गया था। और मैंने जो काम थे झाड़ू वाले सुबह वाले वो काम कर लिए हैं। बासी काम जो होते बर्तन वगैरह सब कर लिए हैं। तो मैंने तुलसी मैया को जल चढ़ाया, भोलेनाथ को तिलक वगैरह लगाया जल चढ़ाकर। उसके बाद मैं आ गई थी छत पर सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। और फिर यहाँ लेके आई थी मैं बत्ती और माचिस डिब्बी, और दीपक तो लेकर ही नहीं आई, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। और तोड़ लाई थी फूल और यहाँ मैंने चढ़ा दिए है भगवान को फूल। तो बस यहाँ पर मैंने भगवान को दूध और शक्कर का भोग लगा दिया है। वैसे आज तो केले भी रखे थे, केले का ध्यान मुझे आया नहीं कि मैं भगवान को भोग लगा दूँ। तो उसके बाद मैंने आज धोया था सिर। आज है मंडे, तो प्रदोष भी है। प्रदोष के दिन आप लोग बताना सिर धोते हैं कि नहीं धोते हैं। 11 का नियम मैं करती हूँ, प्रदोष का मुझे पता नहीं है तो मैं धो लेती हूँ। और यहाँ उसी दिन की तरह आज भी मेरा क्लेचर नहीं मिल रहा है। उस दिन तो मिल गया था, मैंने रख भी दिया था, लेकिन अभी परिधि आई है तो पता नहीं उसने वापस से कहाँ रख दिया है। तो यहाँ आ गई थी। उसके बाद मीशू को मैंने सुलाया और ये फिर केले का भोग मैंने भगवान जी को बाद में लगाया और फिर थोड़ा सा खुद भी खाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगने लग गई थी थोड़ी सी भूख। टाइम हो गया है 9, साढ़े 9, पौने 10 के करीबन। तो मुझे सुबह में जल्दी आजकल पता नहीं क्यों भूख लग जाती है। तो यहाँ मैंने गला लिया था थोड़ा सा आटा, इसको छोड़ दिया है मैंने रेस्ट के लिए। और फिर मैं इधर आ गई थी, कपड़े को ड्राई वगैरह कर दिए थे, नीचों भी दिए थे, धो भी दिए थे। यहाँ आ गई हूँ मैं कपड़ों को लेने के लिए, और जो कपड़े घूम रहे हैं मशीन में वो घूम ही रहे हैं। तो मैं यहाँ आ गई थी छत पर। फिर मैंने दीपक लगाया सूर्य भगवान को, और साथ में मैं कपड़े भी लेके आई हूँ। जब तक कपड़े डालूँगी जब तक मेरा दीपक भी मतलब हो जाएगा, लग जाएगा, जल जाएगा। तो यहाँ मैं डालने लग गई थी कपड़े, तो ये गिर गया है पेंट नीचे, और नीचे छत अभी गंदी हो रखी है। तो बस उसको मैंने धोया उधर पानी से नल में, और वापस से डाल दिया था मैंने उसको यहाँ पर। आज सुबह तरह ही पापा ने कर दी है, दिन में आज मुझे करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ डाल दिए थे सारे कपड़े, और उधर भी डाले छोटे छोटे बच्चे के कपड़े। आज कपड़े सारे इकट्ठे धुल गए, तो कपड़े ज़्यादा भी थे, तो मैंने सारे कपड़े उधर ही डाल दिए थे। जुगाड़ करके छोटे छोटे कपड़े नीचे डाल दिए थे, क्योंकि आजकल हवा भी चल रही है ना, तो कपड़े डोर पर रहते नहीं हैं, गिर गिर के चले जाते हैं। तो इधर मैंने सुबह में ही टमाटर को फ्राई तो नहीं करा था, ग्रेवी बनाने के लिए उनको थोड़ा सा तल लिया था। बस नीचे आई, मैंने उनके छिलके निकाले और उनको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद कढ़ाई में तेल रख दिया था इतने में, तो वो गर्म हो गया। तो मैंने यहाँ पर टमाटर की ग्रेवी को छोंक दिया है, बघार दिया। हमारे यहाँ तो बघार दिया बोलते हैं, बघार दिया है। और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। बाकी इसमें छोटे मोटे बेसिक मसाले भी डेली में जो डालते हैं वही डाल दिए। तो मैंने इनके लिए तो यहाँ बना दी थी टमाटर की ग्रेवी, और वो इसमें जो क्या बोलते हैं वो वाले दाने खाते हैं, वो जो रोस्टेड दाने आते हैं ना, खारे वाले पीनट, वो वाले खाते हैं ये, नमक वाले, तो वो डाल के खाते हैं। और मैंने इसमें डाल दी थी जो मलाई होती ना, वो डाल दी थी मैंने इसमें थोड़ी सी। तो इससे जो ग्रेवी होती है ना अच्छे से क्रीमी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी शक्कर। तो बस यहाँ मेरी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और मैं कढ़ाई धुल के सेम कढ़ाई में ही बना लूँगी मेरी सेम की सब्ज़ी। थोड़ी सी मेरे लिए ही बनानी है, बाकी कोई है नहीं। तो मीशू अभी सो रही है, जब तक मुझे सारा काम निपटाना है, तो बस वही जल्दी है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची को फ्राई कर लिया है, तल लिया है, और इसमें डाल दिया है खूब सारा नमक। और उसी सेम कढ़ाई में मैंने डाल दिया है टमाटर। राई जीरो इसमें ऑलरेडी पहले से ही डाले थे, और मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। और डाल दूँगी थोड़े थोड़े से सारे मसाले। मेरे को भी चरका थोड़ा सा कम पसंद है, मैं भी तीखा कम ही खाती हूँ, तो उस हिसाब से मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं।
बस इसको थोड़ी देर हिलाया और टमाटर गलने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद मैंने इसमें पानी और डाल दिया था, तो वहाँ भी मेरा पानी अच्छे से उकल गया है। तो मैंने इसमें डाल दी थी सेव और इंडक्शन बंद करके कढ़ाई मैंने वहीं पर रख दी थी। इस बीच में मीशू उठ गई थी, फिर मीशू को थोड़ा सा समझाया और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर रोटी बनाने। रोटी तो मैंने पहले से बना ली थी और मीशू उठ गई थी तो बीच में चली गई थी, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। और यहाँ कुछ रात की रोटी है जो मैं तेल लगा रही हूँ, उस पर मुझे तेल लगी रोटी थोड़ी गरम गरम रहती ना तो अच्छी लगती है। और ये मैं स्कूल टाइम पे भी मतलब कभी कभी टिफ़िन वगैरह ये रहता है ना, तो मैं रात की रोटी में तेल लगा के टिफ़िन में भी ये भी ले जाती थी। तो बस आज बचपन की यादें ताज़ा करते हुए मैंने इसमें तेल लगा लिया है और आटा जो था वो रख दिया है। बस इनके लिए ही 5-7 मैंने पराठे बनाए थे। भगवान जी को यहाँ मैंने भोग लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ जमा लिए थे बासी बर्तन और मैंने खा लिया था खाना। और मीशू भी उठ गई थी, तो बाकी कपड़े तो सारे डल गए थे, ये जो टावल रह गए थे। आज सब जल्दी नहा लिए थे तो सबने अपने अपने टावल यूज़ करे थे, आज कोई है भी नहीं, तो मैंने आज सारे टावलों को धो दिया है। और यहाँ मीशू भी उठ चुकी है और ये देखिए ऊपर मेरे पीछे पीछे चल रही है। तो खाना इन्होंने भी खा लिया था। मैं थोड़ी देर के लिए दुकान में चली गई थी, फिर बर्तन साफ़ करने थे तो मैंने सोचा चलो चाय और बना लेते हैं, उसके बाद ये तपेली वगैरह जो ये भी साफ़ हो जाएगी। मैं इनको चाय दे के नीचे आ गई थी और मेरी चाय अभी रखी है क्योंकि मेरा लास्ट काम बचा है बर्तन को साफ़ करना। तो बस बर्तन साफ़ हो जाएंगे फिर मैं चाय में आराम से बैठ के पीऊँगी। तो यहाँ बर्तन मैंने मांज लिए हैं, फिर इनको धो लिया है। मीशू के साथ एक भी काम करना पॉसिबल नहीं है, वो जब भी रहती है ना तो काम हो ही नहीं पाता है। तो बस मेरे यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं। मैंने यहाँ पर इसको जो बर्तन धुलने की जगह है उसको भी साफ़ कर दिया है और मैं मेरी चाय लेके आ गई हूँ। बस मैंने चाय पी और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पर, क्योंकि दोपहर की तरह ही आज मुझे ही करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो काम तो बहुत छोटा था हमारी ऊपर का, लेकिन जो भैया लोग हैं 2 दिन आते हैं, फिर 4 दिन नहीं आते हैं, फिर 2 दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते हैं। 1 महीने का काम को उन्होंने 3 महीने का कर दिया है। तो बस यही कपड़े सूख गए थे जब तक मेरे, तो मैंने कपड़े निकाल लिए। उधर बाल्टी मेरी भर रही है। जब तक कपड़े निकाल ही रही थी कि मुझे नीचे से वापस आवाज़ आ गई है, क्योंकि मीशू फ्रेश हो गई थी। तो फिर मैं यहाँ से कपड़े लेकर बाल्टी का नल मैंने बंद किया और कपड़े लेकर मैं नीचे चली गई थी। और जो एक्स्ट्रा कपड़े इधर रखे ना वो भी मैंने बाद में आकर निकाले। फिर मीशू को धुलवाया वगैरह करा और फिर मैं यहाँ करने लग गई थी कपड़ों की घड़ी। तो जो टांगने वाले कपड़े थे मैंने उनको हैंग कर दिया है और यहाँ पर छोटे मोटे कपड़ों को मैं एक साथ फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद मैंने इनको सबको अपनी अपनी जगह पर रख दिया था। और आज घर में कोई मतलब है मीशू है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। गन्नू मम्मी के साथ ही गया है। बस मैंने कपड़े फोल्ड किए, उसके बाद थोड़ी देर लेट गई थी। मीशू को भी सुला दिया था। मैंने चाय अपने लिए 4 बजे वाली बना ली थी और फिर चाय मेरी यहाँ रखी और ये बिस्किट दे के गए हैं कि बिस्किट खा लेना। और यहाँ है उड़द की दाल, जो पापड़ी बनाते हैं ना उसमें इसको मिलाते हैं, तो इसको बिनना था, तो बस मैं वही लेके बैठ गई हूँ। मीशू जब तक सोई है, जब तक मैं यहाँ दाल को साफ़ कर लूँगी। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।